भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। First, second and third shloka. वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः तामे मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयताम् भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयताम् निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् संगः सत्सु विधीयताम् भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यादिः परिचीयताम् दृढतरम् कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यताम् प्रतिदिनम् तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम् श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् वादः परित्यज्यताम्। So yesterday we recapped हमने last exhibition कैसे सोपान बने हुए हैं। तो जब ये टीचर के पास जाते हैं, जो साधक है, उन्होंने संसार छोड़ दिया, ये मोक्ष की इच्छा वाले बनते हैं, मुमुक्षा के अंदर आ गई। अब ये जाते हैं टीचर के पास। टीचर के पास जाके क्या करेंगे? लास्ट लाइन सेकेंड श्लोक में क्या है? ब्रह्मैकाक्षरम् अर्थ्यताम्। आफ्टर गोइंग टू द टीचर व्हाट हैपेंस? वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको अब बताइए, हम जानना चाहते हैं ये ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, ये आत्मा होता क्या है, ये जीव कैसे बना हुआ है। तो उनके पास जाके क्या करते हैं? श्रुति शिरो वाक्य समाकर्ण्यता पर समाकर्ण सुनते हैं। वो गुरु के पास जाके वेदांत, तो उनके पास जाके वेदांत सुनते, क्योंकि वेदांतिक टेक्स्ट है ना, इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है। और क्यों वेदांत सुनना है? क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है इग्नोरेंस, अज्ञान। हम अज्ञान से ही जीव बने। अच्छा, हम लोग कोई जीव नहीं है पर हम बने हुए हैं। जो चीज नहीं है, जो चीज बनी हुई है, उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं? ज्ञान से ही हटाएंगे। वो जो आज मैंने माला नहीं पहनी है, माला का जो एग्जाम्पल है आत्मबोध में, या हम चश्मे का ले लें, चश्मा हमने ऊपर रखा
और मैं पूछ रही, मैं ढूंढ रही हूँ सब जगह, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। आपने देखा, आपने बोला क्या चाहिए आपको, तो मैंने कहा चश्मा ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ रखा है। मोबाइल तो फिर भी कॉल करके देख सकते हैं, चश्मे में भी एक ऐसा लगाना पड़ेगा, कॉल करें चश्मा बन जाए, या चश्मे को ढूंढने के लिए एक और चश्मा लगाना पड़ेगा। कहाँ है कहाँ है कहाँ। आपने कहा अरे आपके सिर पर है, कहीं और नहीं है। तो उसी क्षण, जिस क्षण आपने कहा मेरे सिर पर है, आई गॉट इट। तो मेरा क्या एक्चुअली खोया हुआ था क्या चश्मा? नहीं, खोया हुआ नहीं था, पर खोया हुआ था। कैसे खोया हुआ था? अज्ञान से खोया हुआ। तो जो चीज हमको अज्ञान से खोई हुई रहती है, वो चीज ज्ञान से मिल जाती है। कोई भी चीज अगर हम लोगों को अज्ञान से खोई हुई, मुझे पता नहीं है वो चीज कहाँ रखी है, किसी ने बता दिया, जो बताने वाला है, जो बोध करने वाला है, कराने वाला है, उसी को हम गुरु बोलते हैं। तो जिसने हमको बता दिया कि तुम कौन हो, तुम जीव नहीं हो, और उसके ऊपर उसके बाद में हमने उस पर विचार किया, तो बहुत बार सुनते और फिर हम भूल जाते। गुरुदेव के साथ में तपोवन जी महाराज ने यही किया था ना, तो चोर 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 बुला, उनको इतना खराब लगा कि वो अपना बैग पैक करके वहां से निकल रहे थे। तब हमारे गुरुदेव, परम गुरु ने हमको कहा बुला के, अच्छा चिन्मय, I tell you so many times that you are Brahman, you are Brahman, you are Brahman. You are that Satchidananda Swarup. You are not a jeev. You don't believe me. But the moment I told you you are a thief, you believed me. ऐसे ही होता है, हम लोग को कोई क्रिटिसाइज करता है, हम लोग को कोई बुरा बोलता है, हम लोग को फट से उस पे हम विश्वास कर लेते हैं कि जो भी उन्होंने बोला है। नहीं तो बुरा ही नहीं लगता ना। अगर बुरा लग रहा है, इसका मतलब यही है कि हमने विश्वास कर लिया कि उसकी बात को हम सच मान रहे हैं। तो सामने वाले को देना है कि नहीं। एक महात्मा यही बोले, उनको खूब गालियां दे रहे थे, कोई बाहर खड़ा होके, तो उनके शिष्य लोग बोले कि आप भी कुछ बोलिए। तो नहीं, देने वाले का काम है देना, पर लेने वाले का उनको विवेक शक्ति है उसके पास में कि उसको लेना है कि नहीं। वो दे रहा है मुझे, पर मैं ले ही नहीं रहा हूँ। तो ये हम जो बन गए हैं, हम बन नहीं सकते। ये अज्ञान से हम बन गए। कौन हम बन गए? हम जीव बन गए। हमारा स्वरूप क्या है? वही सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, पर हम लोग जानते ही नहीं है उसको। और हम न जानने के कारण ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। जिस दिन हम लोग जानेंगे, हमारी प्रॉब्लम छूट जाएगी, उसी को हम मोक्ष बोलते हैं। सिंपल। तो ये जो अज्ञान से हम बन गए हैं कुछ, ये कैसे आएगा वापस? ये ज्ञान से ही आएगा वापस। अज्ञान से बन गए हैं। तो इसी को वेदांत जो है सुन सुन के बार बार उस पर मनन करके हम लोग एक इम्प्रेशन बार बार हमारे इसमें पड़ता रहता है कि हम कौन है, हम जो है वो नहीं। क्योंकि इतनी जन्मों से हम लोग का एक बहुत दृढ़ इम्प्रेशन पड़ गया है, भावना हो गई है कि हम लोग जीव, हम ये शरीर है, हम जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं, हम संसार में हैं। संसार हमारे कारण नहीं है, हम संसार में हैं। हमको संसार में डाल दिया गया। हम कब तक संसार में रहेंगे? जब तक हमारा ये देह रहता है हम संसार में। ये सारे के सारे नोशंस है। हाँ जी, सारे नोशंस है। ये इसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पर जैसे ही सामने की स्थिति उल्टी होती है, तब हम लोग जो है सारा हमारा ज्ञान स्खलित हो जाता है, चला जाता है, हम भूल जाते हैं। हम फिर से वही बन जाते हैं जो हम नहीं। हमको यहाँ एक्टिंग करने के लिए भेजा गया हम सबको। और ये स्टेज जो है बहुत बड़ा सा एक नाटक का एक स्टेज है। हम सब लोग अपना अपना रोल निभाएं, अच्छे से निभाएं। हमको सबको एक एक रोल दे दिया गया है, पर हम लोग जो है क्या करते हैं, उस रोल को हम लोग प्ले करते 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 हम वही बन जाते हैं। आप इमेजिन करिए, कोई अगर एक्टर है, वो रावण बना हुआ है, और फिर बाद में नीचे आके भी वो रावण की तरह ही वो सर 10 सर लगा के, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। हम भूल जाते हैं कि फॉर व्हाट आई वाज सेंट हियर, हम लोग का पर्पस क्या था यहाँ पे आने का, हम भूल गए। भागवत में वो पोर्शन आता है जिसमें जीव स्तुति बताई गई है। तो जीव उल्टा लटका हुआ है गर्भ में, गर्भ स्तुति। उस समय वो गर्भ में बहुत तीव्रता से भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से निकालो, कि जो एक अंधेरा कुआं है जिसमें सब मुझे कीड़े काट रहे हैं, मैं कुछ हिल डुल भी नहीं सकता हूँ।
मुझे यहाँ से आप निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। भगवान ने कहा कि निकालने पर क्या होगा, फिर से तो तुम भूल ही जाओगे। नहीं 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 नहीं, इस बार नहीं भूलूंगा, आप निकालिए मुझे यहाँ से, अब निकालिए, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा, समर्पित होकर रहूंगा, मैं मोक्ष की इच्छा करूंगा, मैं यहाँ से, ये मेरा आखिरी जन्म है, मैं सब कुछ याद रखूंगा। और जैसे ही वो बाहर आता है, भगवान बोलते ठीक है जल्दी से इसको निकालो। जैसे ही भूमिष्ठ होता है सब भूल जाता है। हमारी कहानी है, हर एक की कहानी। हम लोग हर बार गर्भ में जाते हैं, माँ से निकलने की स्तुति करते हैं, फिर से हम लोग गर्भ की तैयारी करते हैं, बाहर आते ही फिर से अगले गर्भ की तैयारी करते हैं। हमारा भी सबका अगला गर्भ भगवान ना करे बन गया, कहाँ जाके हमारी माँ तैयार हुई फिर जाना। ठीक है, तो ये कहाँ कैसे जाएगा वेदांत? तो श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, कंटिन्यूअसली दिस हैज टू बी हर्ड कंटिन्यूअसली ना। हमारे वृष्टि सत्संग होता है, वृष्टि सत्संग से नहीं होगा। हम लोग को बहुत शावर चाहिए, तो थोड़ा 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 पानी होने से नहीं होगा, स्ट्रीम चाहिए, उसको फोर्स चाहिए। सो आफ्टर इट इज समाकर्ण्यताम, फिर क्या है, फिर नेक्स्ट पर हम लोग आए थर्ड वाले में, क्या है वो, विचार्यताम वाक्यार्थश्च विचार्य। आपने सुन तो लिया, सुन लेने के बाद में फिर उसका मनन भी करना पड़ेगा। हाउ डू यू नो माय प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस? हम इग्नोरेंस ही हमारा प्रॉब्लम है, अज्ञान ही हमारा प्रॉब्लम है, ये हमको कैसे पता चलेगा? बिना विचार के हमको कैसे पता चलेगा? तो विचार तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ चीज है, बार बार श्रुति स्मृति सारे पुराण बार बार एक ही बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप आत्मा हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा। पर हमको तो नहीं लगता, हमको लगता हमने आत्मा की डेफिनेशन चेंज कर दी है। हमने कहा है कि आत्मा जो है वो शरीर है, आत्मा जो है वो हमारा मन है। हम बन जाते हैं वैसे। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारा मन दुखी है, हम क्या बोलते हैं, हमारा स्टेटमेंट का है मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरा मन चिंतित है, ये नहीं बोलते हैं। ये मेरा शरीर है और ये मैं भी, दोनों मैं और मेरा एक जगह पर हमने लगा दिया है, ये और कहीं नहीं हो सकता है। मेरी घड़ी वो मैं नहीं हो सकती, पर इस शरीर के साथ में मेरा भी है और मैं भी। ये सारा चीज इग्नोरेंस के कारण, प्रॉब्लम यही है। हम लोग बार बार करता भोगता बन जाते हैं। वो आत्मा को बार बार भूला गया, वो ना करता है ना भोगता है, वो कुछ भी नहीं है, सारे के सारे उस पे दिखाई दे। पर सुबह से जो हमारा शुरू होता है, एक लाइन से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करता, तो उसके बाद भोगता लगा रहता है कि नहीं? तो हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन करता भोगता का एक चेन है, और वो रियल है। हमको नहीं लगता कि वो अनरियल है। तो इसीलिए हमको लगता है कि हम जो ये आत्मा के बारे में सुन रहे हैं ना, ये आत्मा को हमको बनाना पड़ेगा, या हम आत्मा बनेंगे कभी। अरे भाई, आत्मा को चेंज नहीं कर सकते हैं हम ना, हम उनको मॉडिफाई होता है, उसके अंदर कुछ भी आप, क्योंकि उसमें मिक्स होने की जगह ही नहीं है, आप बना कैसे सकते हो? या आप बाद में बनोगे कि हम अभी सुन रहे हैं, उसके बाद एक दिन ऐसा होगा जब हम भी ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी आत्मा बन जाएंगे, उसे भी ज्ञान ऐसा नहीं है। आप हो, आप वही हो, पर आप अभी अज्ञान से खोए हुए। ये चीज कौन बताते हैं? गुरु बताते हैं, ये चीज शास्त्र बताते हैं, इसको बार बार सुनना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आत्मा है, ये विचार करने के बाद ही हमको पता चलेगा क्या, वही आत्मा निर्विकार है, उसमें कोई विकार है नहीं। विकार कहाँ है? अगर हम लोग चेंज, हमको लग रहा है कि वी आर चेंजिंग, हमारे अंदर चेंजेस आ रहा है, हम कभी अच्छे कभी बुरे, कभी सुखी कभी दुखी, कभी ऊपर कभी नीचे हम बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हम जो है नहीं है, वो हमारा जो कोई कंडीशनिंग है, कोई कंडीशनिंग मतलब कोई उपाधि, शरीर हो सकता है, मन हो सकता है, वो चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है। हम नहीं, हमने अपने मन से अपने आप को इतना चिपका लिया है कि हम उस मन को थोड़ा सा अलग करके देख ही नहीं पाते। हमने अपने नोशंस को, मतलब बुद्धि को, इंटेलेक्ट इतना चिपका लिया है अपने आप से कि हम वो बुद्धि बन गए हैं। क्योंकि अगर कोई हमको बोल दे कि उनको थोड़ा कम समझ में आता है, उसकी थोड़ी बुद्धि कम है, क्यों हमको बुरा लगता है? क्योंकि हमने मान लिया कि बुद्धि आत्मा है, बुद्धि में
कोई अगर हमको बोलते है कि हाँ वो उसका उनका वेट बढ़ गया है, या वो थोड़ा सा वो डार्क कम्प्लेक्शन है, या हाँ हाइट उनकी कम है, हमको क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हमको लगता है वो शरीर ही मैं हूँ, उसी से मेरा आइडेंटिफिकेशन, उसी से मैं जानी जाती हूँ, यही मैं। मतलब क्या हो वहां पे? आत्मा हमने डिफाइन कर दिया है शरीर को, आत्मा हमने डिफाइन कर दिया है मन, आत्मा हमने परिभाषित कर दिया है इंटेलेक्ट, बुद्धि। वहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा आत्मा वो है जिसमें कोई गुण हम डाल नहीं सकते। हम जितना गुण डालेंगे उतना हम आत्मा से दूर हो रहे हैं। कब पता चलेगा? जब हम जब हम विचार करेंगे तब पता चलेगा। हम जो नहीं है वो हम बन गए हैं। कितने भी आप गुण डालिए अपने ऊपर, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा निर्गुण है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गुणों के पीछे भाग रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अरे हाँ हाँ, कोई अगर सपोज 5 जन बैठे हुए हैं, उसमें से 2 जन जो है वो डिजाइन करते हैं। उसमें से एक का इंट्रोडक्शन किसी ने कर दिया, ये बहुत अच्छी डिजाइन है, दूसरे को बुरा लगेगा, नेचुरल है। जैसे कई सारे लेडीज बैठे हुए हैं, उसमें से जनरली सारे लेडीज ही अच्छी कुक होते हैं। इतना प्रैक्टिस करके भी नहीं होंगे तो कैसे होगा? रोज ही इतने बार 3 बार 4 बार किचन में रहते हैं। तब एक का किसी का बोल दिया किसी ने, ये बहुत अच्छा कुक है, ये बहुत अच्छी कुक है। तो दूसरे को लगा अरे हमारा भी तो उन्होंने खाया था उस दिन, मैंने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, हमको क्यों नहीं मिला? तब जाके अगर ये साधक होगा, अगर ये इसमें वेदांत पढ़ा हुआ होगा, अगर ये वेदांती होगा, यही बोलेगा, यही सोचेगा कि इसको भी हम साधक बनाए। कैसे बनाएंगे? कि हम गुण अगर हमारे ऊपर डालते हैं, अच्छा हुआ इन्होंने हमको निर्गुणी बना दिया, हमारे पर कोई गुण नहीं डाला, मतलब ये हमको आत्मा स्वरूप ही जानते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे पर गुण डालेंगे फिर से हम क्या हो जाएंगे? हम जो है हमारे निर्गुण नेचर से हम दूर चले जा रहे हैं। जब तक ये हम विचार नहीं करेंगे, जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं उस पर, क्योंकि सुन लेने के बाद में वो नॉलेज हमारे पास में टिकता नहीं है। टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि शांत आदि परिचयता जो है ना, वो शम दम इत्यादि, वो सब हमारे पास में कलेक्टेड नहीं होते हैं। हमारे मन में वो सब कलेक्ट करके हमारी समता होनी चाहिए। हम क्यों जहां पर भी माइंड एटलीस्ट, सॉरी मैं बार बार काट रही हूँ सेंटेंसेस को, इतने फास्ट थॉट्स आते हैं ना, जब हमारा रिस्पॉन्स थोड़ा सा एक हमारे हिसाब से ना, या हमने किसी को कुछ बोल दिया जो हमको नहीं बोलना चाहिए था, या बाद में हमको गिल्ट फीलिंग आया, या फिर वो रिस्पॉन्स जो है हमारा रिएक्शन था, रिस्पॉन्स नहीं था, तब जाके ये साधक जो है वहां पे सोचता है बैठ के कि ये जो है मैं दोहराऊंगा नहीं, ये एक्सपीरियंस मुझे मिल गया है, ये कभी भी मेरे जीवन में फिर से दोहराना नहीं चाहिए। उसको अंदर तक इतना गिल्ट फीलिंग है, ये गिल्ट फीलिंग को हमको यूज करना आना चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल दे, व्हाई आर वी अवेलेबल? हम लोग की उस समय जैसे छन्नी होती है, जैसे पर्दा रहता है, हम लोग बहुत, जैसे धूप है आज, जैसे बहुत धूप है यहाँ, तो धूप है तो हम लोग पर्दा लगा के रखते हैं, झीना झीना से पर्दा रहता है कि बाहर से थोड़ा लाइट भी आए पर वो धूप नहीं रहे। ऐसा हम अपने माइंड में, अपने इंटेलेक्ट पे, अपने ब्रेन में क्यों लगा के नहीं रख सकते कि एवरीथिंग व्हाटएवर इज गिवन टू मी कांट एंटर विदाउट फिल्टरिंग? ये बहुत विचार करने के बाद, ये शांत्यादिक परिचयता, जब हम लोग अच्छे क्वालिटीज, नियम इत्यादि कलेक्ट करके अपने पास में रखते हैं, तब जाके हम अलर्ट हो पाते हैं कि नहीं, सारी चीज जो संसार दे रहा है वो मेरे लिए है, ये बात ठीक नहीं है। हर जगह पे मैं साइन करूंगा नीचे और बोल दूंगा कि ये मेरी चीज है, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। हम लोग अवेलेबल हैं। बच्चों का रहता है ना हिट मी, टेडी बियर रहता है, वहां पे रखा होता है, और उसके नाक पे सब लोग भूसा मार के जाते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अवेलेबल। वो पुरानी दुकानों में, यहाँ पे पॉश सब होटल्स रहते हैं, पर दुकान जो जैसे दुकानें होती है या साइड के सब दुकानें होती है ना, वहां पे रस्सी लटका के रख देते हैं और सारी मक्खियां जो है उस पे आके चिपक जाती है, उस पे बैठ जाती है, तो दूसरी तरफ मक्खियां नहीं रहती। पता नहीं आपने देखा है,
हमारा माइंड वैसा है, हमने वो रस्सी लटका के रख दी है, आओ 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 आओ, सारे के सारे गंदी नेगेटिविटीज आओ हमारे ऊपर आके चिपको बैठो। इफ यू आर अवेलेबल फॉर द संसार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट ऑल द नेगेटिविटीज विल कम टू यू? वो कहाँ जाएंगे? हम क्यों नहीं वहां पे फिल्टर लगा सकते हैं कि देखिए सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। काम, क्रोध इत्यादि जितना भी जो भी वृत्तियां आ रही हैं, कहीं से द्वेष आ रहा है, कहीं से मात्सर्य आ रहा है, कहीं पे लग रहा है कि क्रिटिसिज्म हो रहा है, कहीं पे लग रहा है कि हमको जितना अटेंशन मिलना चाहिए था हमें मिला नहीं है। हम सेकंड थॉट क्यों नहीं लाते हैं कि यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें मेरे लिए नहीं है, ये सब अच्छा भी हो सकता है, इसको हम साधना के हिसाब से भी ले सकते हैं। सब कुछ हम ले लें नहीं हो सकता है। जैसे कौन थे वो राजा नारायण राय थे क्या, या थे जिनको अंदर ब्रिटिशर्स लोग जो है उनको किसी पार्टी में बुलाया था, पार्टी में बुलाया था और उन लोगों ने वहां पर नेचुरली ये जो थे ये धोती पहनते थे और धोती कुर्ता, तो जब ये लोग सब सूटेड बूटेड सब लोग आ रहे थे वहां पे, तो ये भी गए क्योंकि इनको निमंत्रण था, ही was eligible to go inside, but because of his dress, वो जो वॉचमैन था he did not allow him to go. वॉचमैन ने उनको बाहर ही रोक दिया, नहीं जा सकते। तो क्यों? नहीं, ये ड्रेस कोड आपका गड़बड़ है, आप जाना चाहते हैं? नहीं ये नहीं। तो वापस गए, जाके वो सूट वगैरह सब अच्छे से टाई वगैरह लगा के आए, अंदर आ जाने दिया उनको, आ गया। नाउ व्हेन एवरीबॉडी वाज सीटेड, सब लोग बैठ गए, तो सूप आया। सूप आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपना कोट उतारा, स्टूड और वो कोट को चेयर पे लगा दिया और कोट के ऊपर डाल दिया। वो देखो ये क्या कर रहे हैं, शायद कुछ गलती से कर रहे हैं। फिर वो स्नैक्स आया, वो स्नैक्स भी कोट को खिला दिया। समझ में आ गया? वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं इनवाइटेड नहीं हूँ यहाँ। अगर मैं इनवाइटेड होता तो फिर मैं जैसा हूँ वैसे इनवाइटेड होता। यहाँ पे तो किस चीज का मान है? यहाँ पे कपड़ों का मान, तो इसलिए कपड़ों का मान है तो मैं कपड़ों को ऑफर करना। ये चीज हमको भी क्लियर होनी पड़ेगी। यहाँ एज अ साधक हम क्यों नहीं देखते व्हाई एम आई अवेलेबल टू एवरीथिंग? हम सब चीज के लिए सामने क्यों चले जाते? जब तक हम ये विचार नहीं करेंगे कि हम इग्नोरेंस में या हम जीव ही बने रहेंगे, हम साधक कोटि में आ ही नहीं पाएंगे। हम सुनते हैं पर हम विचार नहीं करते, हमारा रेस्पॉन्स वैसा का वैसा रहता है। कहीं पे हमें जहाँ पे कम समय देना चाहिए वहां पर भी हम लोग ज्यादा समय देते हैं। हम नहीं सोच पाते उस समय को हम लोग कहीं और अच्छे से ज्यादा यूज कर सकते हैं। हम लोग अपने जीवन का बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाते हैं? तो समझ में क्यों नहीं आता है कि यहाँ पर हम लोग जो है दे तो रहे हैं पर उतना आपको वापस मिलेगा नहीं, और जो भी मिलेगा भी वो भी टेम्पररी ही होगा, वो हमारे साथ जाएगा नहीं बहुत देर तक, बहुत दूर तक। ठीक है, तो दो विभाग होते हैं, मैंने ये पहले भी लिया हुआ है। एक होता है प्रमाण विभाग और एक होता है निर्माण विभाग। तो आत्मा जो है वो निर्माण विभाग नहीं हो सकता है कि हम उसको बनाएं या क्रिएटिंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आत्मा को भी हम बना रहे हैं। आत्मा बनी बनाई है, आत्मा के ऊपर ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पे निर्माण विभाग नहीं हो। तो मोक्ष, इसलिए बताइए मोक्ष जो है क्या हम क्रिएट कर सकते हैं क्या? मोक्ष जो है हम लोग जो है ये सारा चीज पढ़ के साधना करके क्या हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं, हम तो ऑलरेडी मोक्ष है हमको। अगर प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? अज्ञान को दूर करने के लिए ये हम मोक्ष हमको प्राप्त है। ठीक है, इन्होंने ही जवाब दे दिया तो अब क्या करें, बंद कर देते हैं इस टॉपिक को। नहीं, तो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर हमको लगता है कि हमको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ प्राप्त उसको कर सकते जो हमारे पास में नहीं है। अप्राप्त से प्राप्ति हो सकती, जो चीज हमारे पास में प्राप्त नहीं है उसको हम प्राप्त कर सकते। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ चीज हम प्राप्त करते हैं, कुछ चीज कुछ कर्म करके करते हैं, वी डू
some action to get something. So that will be again a fruit of action. अगर मोक्ष भी fruit of action हो गया तो what will happen? क्या होगा? सपोज मोक्ष जो है हमने क्रिएट कर लिया फ्रूट ऑफ एक्ट, खूब उपासना कर करके, खूब हनुमान चालीसा पढ़ के, खूब पूजा करके, खूब सेवा करके, खूब तीर्थ करके, हमने करके इम्पोर्टेंट है, खूब कर करके हमने मोक्ष सपोज क्रिएट कर लिया, दैट हैज बिकम फ्रूट ऑफ एक्शन। इसमें क्या गड़बड़ी है? इसमें क्या गड़बड़ी? हमने क्रिएट किया ना, फ्रूट ऑफ एक्शन बन गया, वो मतलब क्या, कर्म फल बन गया। किया तो चला भी जाएंगे। क्यों चला जाएगा? हो सकता है लंबे समय तक के लिए हमने किया हुआ है, हमने जन्मों से किया हुआ है, तो हमारा जन्म, हमने सपोज 5 जन्मों से कर्म किया हुआ है मोक्ष प्राप्त करने के, तो 5 जन्म तो रहेगा। हाँ, लंबे समय तक रहेंगे, लेकिन उसके बाद चले जाएंगे, उसके बाद चला जाएगा, उसके बाद फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन, फिर से वहीं आ जाएगा। तो इसलिए कर्म फल जो है वो एक छोटे से पीरियड के लिए होता है। कोई भी फ्रूट ऑफ एक्शन जो है एक छोटे समय के लिए होता है, वो कर्म फल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे जैसे हम थे। फिर इसका ज्ञान का फायदा क्या होगा? इसलिए ज्ञान एक बार हो जाने पर फिर से वो व्यक्ति वहां नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो रियलाइज कर लेता है। दिस वर्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, हम लोग बोलते हैं आत्मज्ञान मतलब क्या हुआ? वो सेल्फ रियलाइजेशन है। दैट्स अ रियलाइजेशन व्हाट वी आर। वहाँ पे कुछ करना नहीं है, कर करके आप कुछ पा नहीं रहे। वो निर्माण विभाग नहीं है। वी आर ऑलरेडी इन मोक्ष, जैसे लखन जी, हम लोग मोक्ष में ही है, बट अज्ञान से हमारा खोया हुआ है। जैसे मेरा चश्मा खोया हुआ था अज्ञान से। जीव जो है कभी भी वो आत्मा नहीं बन सकता है। आत्मा जो है वो कभी भी जीव नहीं बन सकता है। ये सब जो बनने बनाने का जो चक्कर है ना, ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब दिखाई दे रहा है कि अज्ञान, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पर हम लोग को क्लियर होना चाहिए। तो वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरा पक्षसमाश्रियता। अब श्रुतिशिरा पक्ष मतलब क्या? टेक रिफ्यूज इन द वर्ड्स ऑफ द श्रुति। सपोर्ट हमको कहाँ से लें? सपोर्ट हमको श्रुति से ही लेना चाहिए। महावाक्य क्या बोलता है? महावाक्य ये बोलता है कि जो वो आत्मा है वही ब्रह्म भी है। जो इसमें ऐक्य दिखाया गया। किसका ऐक्य दिखाया गया है? इसमें जीव का और ईश्वर का। कैसे? ही दोनों एक नहीं है, और जब इसकी कंडीशनिंग्स हम लोग छोड़ देते हैं तो वही जीव जो है, जिसको हम लोग कल बोल रहे थे तत्पद शोधन और त्वम पद शोधन। आई डोंट नो इफ यू हैव गॉट इट। जो त्वम पद और तत्पद है, 2 पद है। त्वम पद मतलब होता है जीव, तत्पद मतलब होता है ईश्वर। जैसे तत्त्वम असि हम बोलते हैं ना, और असि पद मतलब ऐक्य, दोनों का एकता बताना। अब ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? अरे मतलब जो लोग समझते नहीं है इस बात को, वो लोग ये बोलते हैं, वेदांती लोग, वो लोग तो बोलते हैं अपने आप को खुद को ईश्वरी बना देते हैं। दैट्स नॉट राइट। उसकी कंडीशनिंग्स है, उसके कंडीशंस है। हाउ वी से दैट? जब इधर जीव है, इधर जीव महाराज कैसे बने हुए हैं? इधर जीव महाराज जो है साक्षिणा पुरतो भाति लिंगम देहिन संयुतम्। यहाँ पे 5 चीजों के साथ में वो बनता है। साक्षी है, चितिच्छाया समावेश, चितिच्छाया है, और 3 देह है हमारे। ये ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉसल बॉडी। ये 3 शरीर हमारे, चितिच्छाया और साक्षी के साथ में जीव बना हुआ है। इधर ईश्वर कैसे बना हुआ है? वही चेतन जो है, या हम साक्षी बोले वही, प्लस माया। दोनों एक कैसे हो सकते हैं बताइए? दोनों तो एक नहीं। एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, एक सर्वशक्तिमान, एक बिल्कुल भी शक्तिमान नहीं है, अल्प शक्तिमान। छींक लेने पर भी, छींक पर भी कंट्रोल नहीं है। थोड़ा सा ठंडा पानी से नहा लिए तो सर्दी, कहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। नींद आती है तो क्या हम कंट्रोल कर पाते? खांसी आती है तो कंट्रोल कर पाते हैं? बिल्कुल कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम लोग ईश्वर कैसे हो सकते हैं? जैसे ही इधर की कंडीशनिंग से हम ड्रॉप करते हैं जीव की, क्या क्या है? साक्षिणा पुरतो भाति लिंगम देहिन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात्। ये सारे के सारे 4 जो साक्षी के साथ में लगे हुए, क्या
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस जो हम चित छाया बोल रहे हैं, प्लस जो 3 देह है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनको ड्रॉप किया, वैसे उधर से भी ईश्वर का सब ड्रॉप हो जाता है। ईश्वर ने कैसे क्या क्या ड्रॉप किया, उधर से ईश्वर ने भी माया को ड्रॉप कर दिया। तो उसमें भी जो साक्षी बचा, उसमें जो चेतन बचा, आप नाम कुछ भी दे दीजिए, ब्रह्म बचा, दैट हैज टू बी इक्वेटेड, वो 80 पद। इसको जब हम लोग विचार करते रहते हैं, श्रुति शिरा पक्ष समाश्रियता, इसका रिफ्यूज लेके तब हमको श्रुति शिरो वाक्य समा कर देता। तो जो सेकेंड श्लोक था वो श्रवण प्रधान था, उसमें हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये जो थर्ड वाला श्लोक है ये है मनन के लिए, इसमें मनन कर रहे हैं। क्यों? वाक्यार्थ विचारिता विचार कर रहे हैं, फिर समाश्रयता उसका आश्रय ले रहे हैं, ठीक है, फिर दुस्तर्क्यात सुविरम्यता में भी चलते हैं। तो इसलिए ये सारा का सारा क्या है, पर्सनली वन हैज टू कॉन्टेम्पलेट, बैठ के हमको चिंतन करना पड़ेगा जो भी हमने सुना, अन्यथा नहीं हो। खूब खूब चिंतन करें, कहाँ कहाँ डाउट्स हैं वो सारे के सारे निवारण करने की कोशिश करें। ये कैसे कैसे ऐसा होगा, नहीं हो तो किसी से पूछे, नहीं हो तो कहीं से रेफर करें कि हमको ये डाउट हमको हटाना है कि कैसे हो सकता है कि पर हेड होता है, कभी कभी पर हेड आत्मा एक ही है, कैसे हो सकता है। हमको तो लगता है उसकी आत्मा अलग है, हमारी अलग है, हमारे बच्चे की अलग है, सबकी अलग है। इन्होंने कैसे बोल दिया कि एक ही आत्मा है, हमको नहीं क्लियर हो रहा है। खूब सोचिए, उसके लिए सोचना पड़ेगा कि कैसे प्रकरण ग्रंथ है, बिना श्रवण के नहीं सोच सकते हैं। आप सोचने की कोशिश करिए, एक जगह जाके अटक जाए, श्रवण नहीं होगा तो अटक जाएंगे, थॉट्स ही नहीं आ रहे ना, विचार करने के लिए आपको थॉट्स चाहिए। तो ये सारे प्रकरण ग्रंथ जो आप लोगों ने सुने, सारे प्रकरण ग्रंथ आपको हेल्प करते, तत्व, वेदांत सार, सारे के सारे पंचदशी, कितने सारे हैं, सप्तदर्शन, सारे के सारे क्या है, विवेक चूड़ामणि, सब प्रकरण ग्रंथ है अलग अलग। वो सब सुन के हमारे जब हमारे क्लियर होते हैं बेसिक्स, उसके बाद हम विचार कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या है, जो डाउट्स होते हैं उसको हम टेबल पे लाके रखते, टेबल पे लाके रखते मतलब कई बार वो पीछे रहता है, हम लोग उसको कन्फ्रंट नहीं करना चाहते, नहीं हाँ जब भी आंसर मिलेगा मिलेगा, दैट इज लाइक पार्क करके रख देते हैं। कभी कभी किसी के घर जाती हूँ तो उनकी गाड़ी देख के समझ में आ जाता है कि बहुत दिनों से पार्क है, यूज नहीं, पूरी जमी हुई है, उसके ऊपर यूज नहीं कर रहे हैं, समझ में आता है। किसी किसी का दम चकाचक तैयार है, ऑफिस जाना है, निकलना है, समझ में आता है कि इट इज बीइंग यूज्ड। तो हमारे भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं एट द बैक ऑफ माय माइंड, उसको हम लोग छूना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि आई एम नॉट एबल टू कन्फ्रंट इट, मैं उसको फेस नहीं कर पाऊंगी उस क्वेश्चन, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो हिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरा अटैचमेंट हिल जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा आइडेंटिफिकेशन जो है वो हिल जाएगा। मैं कैसे मानूं कि ये शरीर जो है वो मैं नहीं, अरे आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, फिर मैं क्या हूँ? हम आइडेंटिफिकेशन तो हमारा परिचय पत्र मत बनवाइए, फिर क्यों बनवाते हैं? हर जगह तो आप वही लेके जाते हैं, वही घूमते हैं, नहीं वो तो शरीर का है ना, आप कौन? ये जब हम लोग फेस करने लगते हैं तब हम समझते हैं कितने पानी में है, कितने हमारे डाउट्स हैं, वो सब लेके सामने बैठना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। विचार्यता में इजी नहीं है, थॉट का या तो क्या होगा, जब आप सोचने जाएंगे तब नींद आ जाएगी, बहुत देर तक हम लोग बहुत एक थॉट में नहीं रह सकते, हम लोग एक ही थॉट को बहुत प्रोलॉन्ग करके एक्सपैंड करें, क्योंकि माइंड शांत होते ही हम लोग टिप कर जाते हैं, माइंड टिप चला जाता है, तमस में चला जाता है, माइंड ऊपर सत्व में नहीं जाता। वो हमको प्रैक्टिस से ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से हो, ठीक है। तो वृत्ति जो है वो कहाँ आ रही है, जा रही है हमारे ही ऊपर, सेल्फ के ऊपर ही आ रही है, जा रही है, प्रतिबोध विदिता कंटिन्यूसली वो हमारे ही ऊपर आ रही है, जा रही है। तो ये जो वृत्ति को पजेस करने लगता है उसका नाम क्या है? ये जीव महाराज। वो बोलता है कि ये सुबह से तो वृत्तियां ही चल रही है मेरी, पहले सुबह उठ के ही फ्रेशन अप होके चलो नहीं चाय पिए बिना तो नहीं, चाय वृत्ति आ रही है, चाय हर एक वृत्ति आ रही है, फिर जा रही है, फिर दूसरी कोई वृत्ति आ रही है, फिर आ रही है।
फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे बैठ, फिर कुछ और करेंगे, फिर अगर ब्रेकफास्ट की तैयारी करें। कंटिन्यूअस वृत्तियां आ रही हैं जा रही, और इसको होल्ड करने वाला कौन है? ये जीव, ये जीव। तो इसके कई सारे अहम हैं। हमारा डाउट नहीं हो सकता ये अहम कैसे मैं हो सकता है। ये दो तरह के अहम होते हैं, एक होता है परमानेंट अहम और एक होता है वो अहम जो चेंजिंग अहम है, जो आ रहा है जा रहा है। हमने क्या हुआ, उस चेंजिंग अहम को हमने अपना मान लिया, परमानेंट अहम मान लिया। वो अहम जो चाय पीने वाला था वो ब्रेकफास्ट के समय है क्या, वो तो चला गया ना। फिर से जब भोजन हो गया हमारा, ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, उसके बाद में फिर से हम बाहर काम के लिए निकले, वो काम करने वाला अहम आ गया, फिर वो निकल गया। तो ये सारे के सारे जितने भी अहम है वो सारे मेरे ही ऊपर एक परमानेंट अहम है, उसके ऊपर आ रहे हैं जाने। It does not know that। तो ये जो जीव है ये क्या करता है, ये दो चीजों के साथ में, ये उन आने जाने वाले अहमों को पकड़ के बोलता है ये मैं, और दूसरी चीज ये बोलता है वो कि मैं, वो खुद को नहीं जानता, वो बोलता है मैं जीव हूँ, वो अपने एसेंशियल नेचर को नहीं जानता। What is he in essence, he does not know that। ये दो तरह, ये जीव के दो क्वालिटीज होती है। हर एक चीज को पकड़ता है, मैंने बोला ना मक्खी के वो रोप की तरह, हर चीज में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, हर वृत्ति को अपना ही बना लेगा, उसको लगता है सारी वृत्तियां उसी के लिए। जब इंसल्ट मिले, जब क्रिटिसिज्म हो, जब हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं, जब हमको कहीं से बुरा लग रहा है, खूब शाबाशी दीजिए और खूब अपने आप को बोलिए, उस जीव को बोलिए गुड, वेरी गुड, गुड दैट यू आर सैड। एक साधक हो तो आप ऐसा करें। दुखी हो, बहुत अच्छी बात है। क्यों? जो जीव है ये दुखी है, आत्मा दुखी नहीं हो सकता है। जब तक तुम जीव बन के रहोगे दुखी रहो, अपने आप को जानो तुम कौन हो, तब दुख नहीं रहेगा। तो क्या बोला मैंने, दो चीज, जो जीव है इज अ पजेसर ऑफ ऑल द अहम वृत्ति, छोटा वृत्ति रूप में आ रहा जा रहा है ना, अहमिदम, उसको सबको पजेस करके रखता है मेरी वृत्ति। और सेकेंड ना, वो खुद को जानता है, खुद का एसेंशियल नेचर खुद को नहीं जानता है और दूसरों को जानता ही नहीं है, पर फिर भी वो मानता है कि मैं सब जानता हूँ। ये भी एक है, ये भी प्रॉब्लम है। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे तुम ज्यादा ज्ञान मत दो, ये जीव होता है। ठीक है, जब ये विचार करने लगता है श्रुति शिरम कर धीरे 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 बहुत लंबे समय के, तब जाके वो समझता है कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। मैं क्यों बन गया हूँ कर्ता भोक्ता? अलग अलग मैंने अपने नेचर के ऊपर में इतने सारे कर्ता भोक्ता बना के मैं अपना नेचर खुद भूल गया हूँ कि मेरा नेचर क्या है। और यही कर्ता भोक्ता मुझे अगला जन्म देगा, अगली योनियों में लेके जाएगा। ये जान जाता है वो किस तरह से, जब ये आश्रय लेता है श्रुति शिरम पक्ष समाश, उनका आश्रय लेके वो विचार करने लगता है। ठीक है, बड़ा विचित्र है ये जीव। समाय सएव माया परिमोहितात्मा केवल, बहुत बहुत विचित्र है। कैसा है? शरीर आस्थाय करोति सब सर्व श्री अन्नपानादि विचित्र भोग गई, सारे के सारे विचित्र चीजें भोग कर रहा है जीव बन के। शरीर आस्थाय, शरीर में रह के तरह तरह के भोग कर रहा है। कभी स्त्री बन जाता है, कभी पुरुष बन जाता है, कभी एनिमल बन जाएगा, कभी प्लांट्स बन जाएगा। सत्कर्म जन्यम है ना दोनों ही शरीर, स्थूल शरीर भी सूक्ष्म शरीर, तत्व को उसको याद करें, उस तरह से उसको मिलता रहता है। दोनों का ही एफिशिएंट का सत्कर्म ही है, स्थूल शरीर का भी और सूक्ष्म शरीर का, दोनों उसको कर्म से ही प्राप्त होते हैं। जैसा जैसा कर्म रहेगा वैसा वैसा शरीर मिलेगा उसको। तो अविचारेण कृता बंधा विचारेण निवर्तते, हम लोग अविचार से बन गए, अविचारेण कृता बंधा हो गया हमारा। अविचार के कारण हम लोग बंधन में हैं। वो ऊंट की स्टोरी बताई थी ना मैंने, मुझे बहुत बढ़िया लगती थी। रस्सी नहीं थी उसके पास, तो उसने रात में बांधने के लिए उसे एक्टिंग किया, एक उसमें बांध दिया, उसके सामने से गधा था या ऊंट था, गधा ही होगा शायद, तो उसने बांध दिया ऐसे करके। सुबह वो उठे ही ना,
सब लोग जाना चाह रहे हैं, उठे ही ना, ये खींच रहा है तब किसी ने उसको समझाया, याद दिलाया, रात में तुमने बांधा था इसको। कहाँ बांधा है, रस्सी तो है नहीं। तो तुमको पता है, वो उसको तो नहीं पता है ना कि उसकी रस्सी नहीं। तुमने उस समय एक्टिंग किया था रस्सी बांधने का, आप फिर से एक्टिंग करो रस्सी खोलने की। से हमारा अविचारेण कृता बद्ध है, वो विचारेण ही जाएगा निवर्तते। जब तक हम विचार नहीं करेंगे हम लोग ऐसे ही बंधन में, हम लोग अपने आप को माता पिता भाई बंधु जो भी है बना के रखते हैं, पुत्र पुत्री बना के रखते हैं, संबंधी बना के रखते हैं। ये सारे के सारे करते करते हम टाइम वेस्ट करते हैं। जो हम एक्चुअली है, जिनसे हमारा एक्चुअल संबंध है, उनको हम भूल जाते हैं। 50-60 साल ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद एकदम से एक दिन क्लिक, अरे हमने क्या कर, अरे सब वेस्ट, अरे टाइम चला गया, अरे हमको क्या मिला। तब बहुत सारे अरे 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 आते। कोई बात नहीं, आया तो उसके बाद में हम लोग ये करने लगे। पर इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी यहाँ पे हम लोग से बोल रहे हैं। फिर अब दुस्तर क्या सोई रम्यता, वार्निंग दे रहे हैं। दुस्तर क्या सोई रम्यता, लॉजिक बेस्ड और अहंकार जो है वो हमेशा तुमको पतन की तरफ ही ले जाएगा। अहंकार के ऊपर में कोई भी लॉजिक जो है उसको मत बेस करो। खूब हम लोग तर्क करते हैं, पर उसका आश्रय क्या होता है, हमारा अहंकार। देखिए, तर्क से हम कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, और जब हमारा तर्क सिद्ध नहीं होता है, बेचारे वो गैलीलियो को तो मार ही डाला ना पॉइजन देकर। तो तथ्य जो है वो तर्क से तो चेंज नहीं होगा। गैलीलियो ने क्या बोला था, गैलीलियो ने कहा था कि सन जो है वो स्टेबल है और पृथ्वी जो है वो घूम रही है, यही था ना उनका। तो उन्होंने, सब लोग ने कहा कि नहीं, ऐसा आप कैसे बोल सकते हो। उन्होंने जब वो फर्म थे उस पे, उनको पॉइजन देके मार डाला, बट दैट डिड नॉट चेंज द फैक्ट। हम अपने तर्कों से हम कुछ भी प्रूव कर लें, वो अहंकार के ऊपर बेस्ड होके तर्क नहीं होना चाहिए। चार तरह के होते हैं ना, जब हम लोग बात करते हैं, कोई भी संवाद जो है 4 तरह का होता है। याद है किसी को कौन कौन से होते हैं? किसी ना किसी तो याद होगा, मैंने बहुत बार बोला। 4 तरह के होते हैं। एक गीता वाला है, एक हम बोल सकते उपनिषद वाला है। मैंने आपको हिंट दिया, 4 होते हैं। एक जब झगड़ा करते हैं तब होता है, नहीं याद आ रहा। एक होता है वाद, एक होता है संवाद, एक होता है जल्प, और एक होता है वितंडा। बोला तो कई बार बोला ना। हाँ याद आ। तो वाद मतलब क्या होता है, 2 जन बात कर रहे हैं, पर वाद में क्या होता है कि एक जन जो है वो अपना पॉइंट जो है प्रूव करने के लिए बात कर रहा है, तो सम प्रिंसिपल इज बीइंग प्रोपाउंडेड, उसको हम लोग बोलते हैं वाद। हाँ, एक जन बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, कोई प्रिंसिपल के ऊपर बात कर रहा है। संवाद, जैसे गीता में संवाद मतलब 2 people आर टॉकिंग, दोनों ही सेम लेवल पर, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर देना है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इस तरह से इसको बोलते हैं संवाद। वाद हो गया, संवाद। जल्प मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज पे अपना वर्चस्व प्रूव करने की कोशिश करते। आई वॉन्ट टू प्रूव माई डोमिनेंस, और आई वॉन्ट टू प्रूव माई दैट आई एम द बेस्ट। वितंडा क्या होता है? वितंडा मतलब होता है सामने वाले को गलत प्रूव कर, कुछ भी करके गलत प्रूव कर। वितंडा कुछ भी करके सामने वाला जो है हमसे जीत ना पाए, ये वितंडा है। तो वाद, विवाद, जल्प और वितंडा, ये 4 तरह के हमारे संवाद होते हैं। फर्स्ट वाला जल्प है, जिसमें हम 2 जन बात कर रहे हैं, एक जन बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है। जनरली वहाँ पे कोई एक धारणा को लेकर, कोई एक प्रिंसिपल को वहाँ पे देयर परफॉर्म। सेकंड है संवाद, जहाँ पर एक जन पूरी तरह दो जने बात कर रहे हैं। थर्ड है जल्प मीनिंग व्हाट, व्हेन आई एस्टैब्लिश माय वर्चस्व, मुझे अपना वर्चस्व प्रूव करना है, आई एम सुपीरियर टू। फोर्थ है वितंडा,
इसका मेन यही होता है उद्देश्य कि तुम गलत, मैं सही, मैं हमेशा सही रहूं। ठीक है, तो जब भगवान गीता में बोलते हैं वाद प्रवदताम, जो वाद है, हाँ, प्रवदताम मतलब जो बात करने वाले हैं, उसमें वाद जो है वो मैं वो मैं। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दुस्तर्क से विनम्रता क्यों बोला है? मैं कहा देखिए, हम जब बोलते हैं कि आई एम द दृष्टा, मैं दृष्टा, दृष्टा शब्द तो सबने सुना हो। अब दृष्टा जब हम बोले तो कोई बोल सकता है कि अरे आपने आत्मा को कर्ता बना दिया वहां पे देखने का। आत्मा देख रहा है, दृष्टा मतलब तो देख रहा है, तो वो वहां पे देखता भी नहीं है, वो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको दृष्टा बोला क्योंकि वहां पे वो निर्विकार होके किसी भी चीज में वो है नहीं, जा नहीं रहा है, वो बस देख रहा है, कर रहा है, देख रहा है। देखने का मतलब साक्षी मात्र रूप से वो, इसको हमने बोला दृष्टा। तो कोई बोल सकता है उसमें भी कि आप इसको दृष्टा कैसे बोल रहे हो? आत्मा इज नॉट सीइंग डायरेक्ट। आत्मा के पास में क्या इंस्ट्रूमेंट है कि वो देखेगा? आत्मा के पास में क्या आंख है? वो कैसे देखेगा? आप ही लोग बोलते हो अपने इसमें उपनिषदों में, ना उसके पास कान है, ना उसके पास में जीवा है, ना उसके पास श्रवण है, ना उसके पास में और कुछ है, तो कैसे करे, कैसे देख? तो दृष्टा जो है वो अध्यारोपित है, इसको हमको देखना पड़ेगा। अध्यारोपित मतलब क्या? सुपर इम्पोज्ड। हम जब कोई एक चीज को हम प्रपाउंड कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम वो बोलते हैं आत्मा जो है दृष्टा है। इसका मतलब ये नहीं बन जाता कि वो देख रहा है। देखेगा कैसे? आप सही बोल रहे हो, देखेगा कैसे? क्योंकि उसके पास में आंख तो है नहीं देखने के लिए। तो कर्तृत्व जो है वो आत्मा पर हम लोग देखने लगते हैं। कई सारी चीजें, तर्क इसी में भी हो सकता है, तर्क कर देंगे हम हर चीज कि जो कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला है वो कौन है? वो तो जीव है। अभी आपने बताया दृष्टा जो है वो कर्ता नहीं हो सकता है कि वो देखने का कर्ता बन जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीज होता है गड़बड़। और नहीं, जो सामने होता है तो हम लोग देख के एक्सप्रेशन से समझ में आ जाता है ना? तो यही चीज है। तो जो जीव है, वन हु सीज व्हाट, सीज इट बाधित, जीव को उसने बाधित कर दिया है। जो बाधित करते हुए देख रहा है कि है ही नहीं जीव, वो ज्ञानी। वो देख रहा है कि जीव बोल के कुछ हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है जीव? आप प्रूफ करिए जीव दिखाई दे रहा है पर वो है नहीं। जो ये जानता है कि जीव बोल के कुछ है नहीं, वो अभी भी साधक है, वो कोशिश कर रहा है उस स्टेट तक पहुंचने की। बाधित मतलब जानते हैं, जैसे जब हम जागते हैं तब हमारा सपना जागृत अवस्था में बाधित हो जाता है। अब आप समझे इस वर्ड को, जैसे स्वप्न पुरुष जो है वो जागृत अवस्था में आके बाधित हो गया, कहाँ चला गया? वो था ही नहीं। जैसे जो स्नेक है ऑन द रोप, सांप है जो रोप के ऊपर, वो लाइट फेंकने पर बाधित हो गया, नहीं है। जैसे सूरज का वहां से क्लाउड्स हट गए, सूरज की रोशनी आई तो ये इंद्रधनुष जो है, रेनबो, वो बाधित हो गया। उसको बोलते हैं हम बाधित। क्लियर हुआ बाधित वर्ड? क्लियर हुआ बाधित वर्ड? नहीं। जैसे सपना में हम सपना देख रहे हैं, बहुत सपना देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। हम लोग बहुत सुंदर जगह पे गए हैं, सनराइज देख रहे हैं, बोट में बैठ के देख रहे हैं, और उधर आपने कभी देखा है ऐसे बहुत बड़ा सा एक माउंटेन है, माउंटेन की छाया पड़ रही है इधर पर, आप उस छाया में और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, अभी सूरज उगा नहीं,
जनरली वो हिमालयस में सारे सीन्स कई बार देखते हैं। अब उठे मॉर्निंग तो वो जो सीन था जो आप देख के बहुत एंजॉय कर रहे थे, हाँ वो एक्सपीरियंस तो है, पर वो दृश्य बाधित है जागृत। वो सीन आपके सामने है नहीं, वो एक्सपीरियंस लेके चला गया। That was real in the dream state, but during the waking, though the experience is already there, हमको अनुभव है, हम इतना एंजॉय किए उस सीन को, बहुत सुंदर लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, एकदम स्वच्छ सारा वातावरण था, बाहर बैठे हुए थे अकेले नाव पे, खूब अच्छा लग रहा था। जब हम उठे हमारा मन बहुत अच्छा है, शांत है, तो याद है अभी भी, लेकिन सीन याद है, पानी की वो लहरें भी देखते हुए याद है, but that scene is not there, it is बाधित। वो उसको हमने जान लिया कि वो सपना ही था, जागृत ज्ञान, that was not real, this is called बाधित। अब क्लियर हुआ? जब वो चीज चली जाती, मतलब वो रियलिटी उसमें से चली गई। जिस क्षण हमने टॉर्च फेंका, टॉर्च की लाइट डाली उस रोप पे, वो सर्प जो है बाधित हो गया। अब समझ में आया? समझ में आया हीरामणि? समझ में आया? हाँ माँ। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये यहाँ पर जो ज्ञानी है उसको जैसे ही ज्ञान हो जाता है, क्या होता है? वो बाधित हो गया, उसका जीवत्व खत्म नहीं हुआ, मर नहीं जाता है। नाउ ही इज नो लॉन्गर अ जीव। रियलिटी में जो जीव हम लोग मान के बैठे हैं अपनी आंख को, अब वो हम नहीं है, और हम उससे एक स्टेप आगे चले गए, हमने बाधित करके देख लिया। अब सुख दुख बाधित है हमारा। जैसे आप लोगों ने वो खेला है बचपन में, गुड्डा गुड़िया का खेल हो, या अंटी हो, हाँ, या फिर गुल्ली डंडा हो, फिर या फिर जो भी हम बचपन में खेलते थे वो सब, टप्पा को, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं ना, गिल्ली डंडा है, बहुत ऐसे कुछ होते हैं, वो सब बड़े होके बाधित हो जाते हैं। That is not real now। क्या रे आपके पास में कितने हैं अंटिया जाते हैं ना, मार्बल्स, तो कितने हैं? हमारे पास में पूरा बॉक्स है। बचपन में इतना क्रेज रहता था, आजकल के बच्चों को तो ये सब है नहीं, दूसरे टॉयज आ गए, पर वो हम लोग एक दूसरे को दिखा के, हम लोग छुपा के रखते थे कि हमारी चोरी ना हो जाए, उसके पास में इतने हैं, हमारे पास में इतने हैं, एक कंपटीशन लगा रहता था। दैट इज ऑल बाधित ना। अब जब अगर कोई बोले कि हमारे पास में इतने, अम्मा बोलेंगे बढ़िया बढ़िया, आप रखिए, हमारे पास होगे तो हम भी दे देंगे, और क्या आप इसको भी ले लीजिए, बिकॉज दैट इज बाधित ना। वैसे ये सारी चीजें जो है ये बाधित हो जाता है, इसलिए दुस्तर्कात् सुविरम्यता, इसमें दुस्तर्क मत करिए कहीं पे। क्या होता है दुस्तर्क में? क्या होता है? आई ब्रिंग द रॉन्ग हेतु। दो तीन चीजें ना, प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा वाक्य होता है, न्याय का जो 5 स्टेप्स है, प्रतिज्ञा होता है, हेतु, दृष्टांत सारा होता है, निगमन विलास होता है। तो उसमें प्रतिज्ञा और हेतु जो है हमारा, हम गड़बड़ ले लेते हैं, अहंकार बेस्ड ले लेते हैं। तब रॉन्ग हेतु अगर हमने डाल दिया, तब दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स दुस्तर्क। किसी ने बोला कल रात को मैं सो नहीं पाई, तो हमने क्या बोला? हमने कहा कि बिकॉज यू स्लेप्ट इन द डे नाइट, इसलिए तुम सो नहीं पाए रात में, नींद में, दिन में सो गए थे ना, इसीलिए तुम रात में सो नहीं पाए। जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको रिक्वायरमेंट है रात दिन में भी सोने की, रात में। ये हेतु गलत है, उसका कोई और रीजन होगा वो रात में सो नहीं पाए। ठीक है, हम एग्जाम में फेल हो गए, हम एग्जाम में फेल हो गए इस बार, तो हम हमेशा ही फेल होते रहे, गलत है तर्क। वैसे कई सारे हम लोग जब हेतु गलत गलत ये सारी चीजें, फिर हम उसमें तर्क करने लग जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे, हमको अपने आप को ही देखना चाहिए कहाँ कहाँ पर हमारे रॉन्ग क्वेश्चन ऐसे हमने बिठा के रखे, वो सारे हमारे साधना में आगे वो तकलीफ देगा। ठीक है, तो फर्स्ट 2 लाइंस जो है, श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयता, श्रुति मत के अनुसार में हम लोग तर्क करें ना, हम अपना क्यों ला रहे। श्रुति का भी एक मत है वहां पे उसे, तो फर्स्ट 2 लाइंस जो है ना ये मनन के लिए, और सेकेंड 2 लाइंस जो है वो ध्यान के लिए। ब्रह्मास्मीति विभाव्यता, हम आई एम ब्रह्म, इस पे आप खूब मेडिटेट करिए, खूब अच्छे से मेडिटेशन हो। मेडिटेशन मतलब क्या हो, आत्मा, अहम ब्रह्मास्मि या मैं आत्मा हूँ, इसको असर्ट बार बार करें। हम जीव नहीं है, जीव नहीं हो सकते। देखिए सब सुनने के बाद में है ना, सुनने के बाद, विचार करने के बाद, उसके बाद में, नहीं तो थॉट्स ही नहीं आएंगे। हमारा मेडिटेशन ये नहीं है कि हम मन को शांत करके बैठ जाए, हमारा मेडिटेशन है विचार प्रदान, कंटिन्यूअसली विचार करना पड़ेगा। अच्छा, कितने तरह के मेडिटेशन होते हैं? आप चल के मेडिटेशन कर सकते हैं कि बैठ के ही करना पड़ेगा? दोनों कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कहाँ पे देखा था ये त्रिदृश्य में, 3 तरह के मेडिटेशन, और उसमें खुली आंख से भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं, चल के भी कर सकते हैं। एक बोला ना, एक समाधि अभ्यास है, एक ब्रह्मा अभ्यास है, दोनों तरह के देखे थे आप लोग। हम करें वो सारा चीज। मेडिटेशन करने पे क्या होगा, मेरा जो मैंने छोटा हम अपना बना के रखा है उस पे हम बार बार वार करते रहते कि मैं वो छोटा नहीं हूँ, मैं बड़े से बड़ा। गुरुदेव बोलते थे ना, इफ यू हैव अ 10 number shoe and you have bought another shoe of 8 number, and the whole day you're just waiting to come out of that shoe. घर पे आके आप फेंकेंगे निकाल। वैसे ही हम लोग जो है इनफाइनाइट है, हम अनंत है, पर हम लोगों ने अपने आप को शांत बना लिया है। कैसे? इस शरीर में घुस के हम लिमिटेड, कि हम इतने ही। तकलीफ तो होगी, सुख तो किसी का परिणाम कि हमने अपने आप को छोटा बना लिया है, हम आइडेंटिफाइड हैं छोटे से। तो रॉन्ग, जो हमारी रॉन्ग नोशंस है, रॉन्ग पर्सनालिटीज है, उसको मेडिटेशन खत्म करता है, हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारी इमोशनल पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम अभी बहुत वल्नरेबल है, बहुत वीक है, कोई भी कुछ भी बोल देगा, हम लोग उसी को सही मान लेते हैं, हम दुखी सुखी बहुत जल्दी हो जाते हैं, समता में नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जीव के हिसाब से हम लोग मेडिटेशन ना करें, हम लोग मेडिटेशन करें आत्मा के हिसाब से। हम कौन हैं? हम आत्मा ही हैं। देहं ब्रह्मास्मीति विभाव्यता अहरह, एवरी डे गर्व परित्यज्यता। गर्व मतलब क्या? गर्व कि आई एम अ जीव। इस गर्व को हम लोग को छोड़ना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। व्हाट ये मिसकंसेप्शन है हमारा कि हम ही जो है, हम बॉडी है, हम जो है ये शरीर है, हमारा ये क्वालिफिकेशन है, हम यहाँ रहते हैं, ये हमारा घर है, हमारे इतने बच्चे, हम नाना नानी है, दादा दादी है, हम सास ससुर है, जैसे ये सारा गर्व परित्यज्यता। कई तरह के प्राइड्स भी होते हैं, वो सारे प्राइड को जस्ट लीव इट, सबको हटाना पड़ेगा, तभी जाके हमारा मन शांत। 5 मिनट के लिए शुरू करें कि हम कौन है, एक्चुअली हम कौन है, हमारा नेचर क्या है। देहे अहम मति रुचिता, ऑन द बॉडी ये जो अहम मति है, जिसको हमने बहुत ज्यादा प्रगाढ़ करके रख दिया है, अहम अहम अहम, ये इसका आपको करना पड़ेगा। असंगो हम, असंगो हम, चिदानंदो हम, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना हम, वो हम नहीं है। इसको बार बार ये गाने के लिए नहीं है, वो मेडिटेट करने के लिए। हम लोग ट्यून पर ही मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, उन ट्यून पे ही चले जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट इट इज वेरी वेरी डीप। वो मनन और ध्यान के लिए है। बुद्ध जनैर बाधा परित्यज्यता, और ये सब करके कोई जो वाइज पीपल है या फिर गुरुजन है, उनके साथ में हम तर्क ना करें। नहीं समझ में आ रहा है ना, उनकी बात हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, पार्क इट। बहुत कुछ पार्क करके रखते हैं, उसको साइड में करके रखिए। एक ना एक दिन आपको क्लिक हो जाएगा कहाँ हम गलत। अच्छा ठीक है, गलत भी मन नहीं माननी,
ठीक है, हम देख लेंगे थोड़े दिनों बाद कि उनकी बात सही है हमारी बात सही। और अभी उस बात पर अड़े मत रहिए, उसको छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा जो साधना, सबसे बड़ी साधना जो होती है ना, टू ड्रॉप। जैसे हम गरम पोटैटो ले लेते हैं हाथ में, हाउ वी ड्रॉप इट, जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग लाइक अ हॉट पोटैटो। हमारे स्वामी जी, मेरे आचार्य जी यही साधना करवाते हैं। जब बहुत डांट वाट देते थे, सबके सामने इंसल्ट कर दिया, हम लोग को सारी चीजें करते थे। कभी बहुत तारीफ कर देंगे, फिर देखेंगे ये कैसा उठ रहा है, समझ में आ जाए ये बहुत चढ़ रहा है, बहुत चढ़ रहा है। कभी किसी का टॉक हुआ, 2 मिनट के टॉक से हमको शुरू करते थे, फिर बहुत अच्छा हुआ, सबके सामने तारीफ करी तो सब ऐसे ही मानने लगते थे, वाह हम ही सबसे बेस्ट है। फिर नेक्स्ट टाइम में हमको समझ में आता था अब उतरने वाले, फिर सबके सामने कुछ गड़बड़ बोल देंगे, फिर वो उतर जाए। फिर अब उतर गया तो सबका अलग अलग रिएक्शन होता है। कोई क्रिटिसिज्म झेल नहीं पाता है, कोई झेल के बोलेगा हाँ ठीक है हम अगले बार करेंगे, ठीक करेंगे। कोई उसको ही पूरा 7 दिन तक लगातार लेके रहे, फिर उसको बुलाते थे सबके सामने, तो जस्ट ड्रॉप दैट थॉट, ड्रॉप इट लाइक अ हॉट पोटैटो। तुम इतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना, हाथ ऐसे कर ड्रॉप। मैं जैसे ही बोलूंगा ड्रॉप, उस थॉट को बस छोड़ देना और वापस उस थॉट पे नहीं जाना। ऐसे हम कोई भी थॉट हमको बहुत परेशान कर रहा है, बस भगवान के सामने जाइए, ड्रॉप करिए, आप फ्री हो गए। हम लोग पकड़ के रखते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ के रखते हैं, हर चीज में पकड़ हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जीव मतलब वही जो पकड़ के रखते हैं। बच्चों की पकड़ बहुत तेज होती है, पकड़ लेते हैं ना, बाल या कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, छूटते नहीं। वैसे जीव की भी पकड़ बहुत सॉलिड, ठीक है। ये पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि